आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें। खरूज उसका 12वां बाब है। खरूज की किताब उसका 12वां बाब है और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खरूज 12 बाब और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा हुआ है। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफ़िक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन। आइए थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद से मदद चाहते हैं। कादर मुतले खुदा, हम कमज़ोर हकीर इंसान तेरे पास आते हैं, पर जो तेरे पास आ जाता है खुदावंद तूने अपने लायक कर लेता है। खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां तेरे पास आए हैं तेरे कलाम में से यहोवा पाक खुदा कुछ लेने के लिए। इनकी आस और उम्मीद खुदावंद पूरी हो, और खुदावंद इनकी ज़िंदगियां बाबरकत होकर इस जगह से जाएं और ये तेरे कलाम को पहन कर जाएं। अब से ये नहीं बल्कि मसीह इनके ऊपर नजर आए, और जलाल के बादशाह हमेशा तेरे मसीह को पहने हुए इन गलियों और बाज़ारों, टाउन और मुल्क टू मुल्क फिरते रहें, और तेरे जलाल को, तेरी गवाही को लिए फिरे। मेरे खुदावंद बड़ी बरकत दे। जब तक खुदावंद तू पुलपट से हमारे साथ हम कलाम होता रहे, हर उस हर उस दुख, हर उस घमंड, गरूर, तकब्बर और बुरी रूह को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। खुदावंद इस हाल से परे रहे, और तेरे लोग खुदावंद तुझे समझ पाएँ। बड़ी बरकत दे। हर बेटे और बेटी को खुदावंद तेरे कंट्रोल में, इनके जहनों, दिमागों, खुदावंद दिलों को तेरे करीब ले आता हूँ। खुदावंद छू और ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और ये दुआ मैं करता रहूँगा, इसलिए क्योंकि ये मेरी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। आमीन। आज जो मैसेज है, क्योंकि अगला जो संडे है वो हमारा इशाए रबानी का संडे है, तो मेरे दिल में ये बात थी कि हम इसको डिटेल के साथ देख सकें। कभी कभार हमारे से ये चीज़ें हमारी नज़रों से इधर उधर हो जाती हैं और हम उस तौर पर मैसेज को नहीं जान सकते जिस तरह मुझे और आपको जानना चाहिए। मैंने चर्च इंतज़ामिया के भाइयों को भी बोला कि सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए नहीं रखा, या आप सिर्फ खाना बनाने के लिए चर्च नहीं आते। आएँ और अपने वक्त को खुदावंद के हुजूर गुजारें। अपना वक्त 2-4 घंटे पहले आएँ और खाने को तैयार करें ताकि आप मसीह की दुल्हन के लिए अपना वक्त दे सकें। मुझे अच्छा लगता है जब मैं संडे को 6:30 बजे या इससे भी पहले उठकर अपने आप को तैयार करता हूँ। हालांकि छुट्टी होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं संडे को अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। और इसी तरह आप, लेकिन जो अपने आप को नहीं तैयार करता और ये समझता है कि कोई बात नहीं, जिस तरह घर च सुते हैं उसी तरह चर्च जाके ऐसे तरह फिर फरा के आ जावांगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात खुदावंद को हरगिज़ नागवार गुजरती है। वो नहीं पसंद करता कि हम संडे को भी एक आम दिन समझें। ये आम दिन नहीं है, ये यीशु की जी उठने की गवाही का दिन है। जब आप मैं जब अपने तैयारी कर रहा था, मुझे कॉल्स भी आ रही थी, क्योंकि हमारा रोड आपको पता पानी से भर जाता है, तो लोग कॉल्स करते हैं कि पर सब चर्च लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मुझे वो ज़बूर याद आ रहा था। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चले। मैं तो हो ही रहा हूँ तैयार, लेकिन मैं उन लोगों से भी मुखातब होकर कहता हूँ कि जी आज इबादत है। और किस कदर खुशबख्ती की बात है कि बाकी सारे दिनों बारिश हो जाती है और रोड हमारा पानी से भर जाता है, लेकिन खुदावंद बीच में संडे ऐसा रखता है कि मैं और आप जमा हो सकें। आमीन। और आज मैंने स्पेशल दुआ भी की उस रोड को बनाने की इंतज़ामिया के लिए भी कि खुदावंद ये हमारा कुलज़म ही है, इसको तू फाड़ता है और तेरे लोग आते हैं। आमीन। तू ये खुश्क ज़मीन से निकल कर आ जाते हैं। तो मैं उस इंतज़ामिया को भी तेरे हाथ में देता हूँ, उनकी अकल को, दिमाग को ज़रा झंझोड़, ताकि इस सीवरेज को, रोड को बना सकें और तेरी दुल्हन को कोई रुकावट पेश ना आ सके, बल्कि वो अपने लोगों के लिए हर रुकावट को दूर करने की कुदरत रखता है। आमीन। ये अनम रोड क्या कर सकता है, फिरोजपुर रोड क्या कर सकता है? इसलिए क्योंकि मेरा और आपका खुदा कादर खुदा है। आमीन। आज हम देखने जा रहे हैं एक बर्रे को, और बर्रा भी तस्दीक शुदा, एक ऐसा बर्रा जो तस्दीक हुआ है, यानी तस्दीक उसकी हुई है कि ये बेऐब है। मैंने आपके सामने पढ़ा है कि मूसा ने लिखा, खुदावंद ने लिखवाया कि तुम अपने घराने पीछे एक बर्रा ले लेना और तुम्हारा बर्रा एक साला नर बर्रा लेना है, या तो वो भेड़ों में से या बकरियों में से। और अगर तुम्हारे घर के लोग कम हैं तो बराबर वाले को शरीक करो। और मैं सोच रहा था अगर आज सचमुच हमें करना पड़ता तो बराबर वाला हमेशा गरीब रहता कि कोई गल नहीं, सामने वाले ठीक ने, इन्हें यार हर महीने इन्होंने बर्रा लेना होता है तो चले खाएंगे उधर जाकर, तो कितने उनके मज़े होते। मज़े आज मेरे और आपके भी हैं। दुल्हन दे कोल है रोटी, मिशना विच काल पिया। आमीन। दुल्हन दे कोल है रोटी, मिशना विच काल पिया। ओ है ट्राउट मच्छी जिदे ते जाल पिया। जिसके ऊपर जाल डाला गया है वो ट्राउट मछली है, और खुदावंद अपने मछली को जो कि ट्राउट है उसको संभाल कर रखता है। इसलिए ये मैसेज
आज दो किताबों में से मैं कोड आपके सामने रखूंगा। एक ये मैसेज है टोकन, द टोकन, निशान, और दूसरा मैसेज आपके सामने ही आया हुआ है, चर्च एंड इज़राइल, कलीसिया और इस्राइल। इसमें से दो चार कोड हैं और उनको लेकर उनका मैं सहारा लूँगा, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है। ये मैसेज ब्रदर ब्रैनम का बयान करता है, और ब्रदर ब्रैनम का अपना भी नहीं, बल्कि खुदावंद यूँ फरमाता है। ये मैसेज नबी के पास खुदावंद यूँ फरमाता है के साथ आया और उसने उसको उसी तरह बयान कर दिया। आमीन। तो ब्रदर ब्रैनम, मैं साल लेना चाहता हूँ, इस किताब में कहते हैं, सुनिए ज़रा तवज्जो से। यीशु ने कहा, खुदा की बादशाही को एक आदमी से तशबीह दी गई, और वो आदमी कौन है? जो समंदर में हाथ में जाल लेकर गया था। उसने जाल को समंदर में डाल दिया और उसने उसे अंदर खींचा। वो अंजील थी, वहाँ उसके पास कछुए, पानी के कीड़े, सांप, सब्ज मेंढक, सांप, सब कुछ था, और उसके पास वहाँ कुछ मछलियाँ भी थीं। हालेलुया। पहली चीज़ जिसे आप जानते हैं, जब बेदारी ख़त्म हुई और अंजील का जाल बंद हो गया, बूढ़े कछुए ने कहा, मैं जानता हूं इसमें कुछ नहीं था। सुनिए, पानी के कीड़े ने कहा, मैं भी इस पर यकीन रखता हूं। सूअर वापस दलदल की तरफ चला गया, कीड़ा वापस चला गया पानी में। सांप कहता, मैंने तो पहले ही इस पर यकीन नहीं किया। तो मैं और आप जानते हैं कि बर्रा कलाम है। आमीन। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही, और यही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। लेकिन वहां कुछ मछलियां भी हैं। हालेलुया। ये वक्त है कि खादम अंजील के जाल को फेंकें। जब वहाँ मछलियाँ हैं तो खादम वहाँ जाल फेंके और फिर उसे खींचे। खुदा जानता है कि मछली क्या है। एक कछुआ, शुरू से ही एक कछुआ था, और एक मछली शुरू ही से मछली थी। पास्टर किसी का जेंडर तब्दील नहीं कर सकता। जो उसका सेक्स है वो वही रहेगा, पास्टर तब्दील नहीं कर सकता। जो शुरू से कड़वा दाना है वो कड़वा ही रहेगा। उसका जेंडर यहाँ पुलपट से तब्दील नहीं हो सकता। उसको करना क्या पड़ेगा? वो अंजील के जाल में तो आता है, लेकिन अब कछुआ कहे, मैं तो पहले ही नहीं बिलीव करता था। ये तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं। जब भी चर्च जाते हैं संडे, ये यही मैसेज खोल देते हैं। हमें सुनने को मिला, जब जब हम चर्च जाते हैं ये औरतों का हवाला निकाल लेते हैं, जब हम चर्च जाते हैं ये बाल रंगने का हवाला निकाल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कछुआ हमेशा कछुआ था। एक मछली शुरू ही से मछली थी। खुदा जानता है कि कौन क्या है, मैं नहीं जानता। मेरा काम जाल को नदी में फेंकना है। यहां पुलपट से मेरा सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि मैं जाल को फैलाऊं। अब जो कछुआ बैठा है वो आएगा, क्योंकि कछुआ भी पानी में, सांप भी पानी में, कीड़ा मकोड़ा भी पानी में, केकड़ा भी पानी में, दरियाई घोड़े भी पानी में, और बहुत सारी ऐसी बदबलाएं सी हैं जो पानी के अंदर बहुत कुछ है। लेकिन क्या आप सभी से वास्ता रखते हैं? मैं और आप, मुझे और आपको मछली से वास्ता है। आमीन। पानी में सारा कुछ है, दुनिया में सारे हर तरह के लोग हैं, लेकिन हर तरह के लोगों के साथ खुदा का वास्ता नहीं है। खुदा का वास्ता सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के साथ है, और खुदा अपने लोगों को सलाह देता है। खुदा किसी गैर को सलाह नहीं देता। खुदा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और बेटी को सलाह देता है। सुनिए, मेरा काम जाल को नदी में फेंकना और उन्हें ऊपर खींचना और कहना है, खुदावंद ये है जाल में। तो आगे सुनिए,
आमीन, हालेलुया। यकीनन ये ऐसा ही है, ये अंजील का जाल है। अब ये जाल अंजील का है। आपको आज का दिन मालूम है, मैं यहाँ कुछ देर पहले एक जगह गया था, उन्होंने कहा हम पाकशाह करने जा रहे हैं। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसे इस तरह टुकड़ों में तोड़ा और उसे वहाँ मौजूद लोगों और कलीसिया के सभी लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया। भाई ये ठीक नहीं है। इससे पहले कि आप पाकशाह लें, आपके दिल को खुदा के साथ दुरुस्त होना चाहिए। ब्रदर ब्रैनम ये नहीं कह रहे कि ये टुकड़े करना ठीक नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ये कह रहे हैं कि रोटी लेने से पहले आपका दिल दुरुस्त होना चाहिए। आमीन। अब चूंकि अगले संडे मैं और आप इशाए रबानी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका और मेरा दिल दुरुस्त होना ज़रूरी है। आपके दिल का और मेरे दिल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिल और मेरा दिल दुरुस्त नहीं है तो फिर ये बात ठीक नहीं है। सुनिए, यशायाह 28 बाब में और 8वीं आयत में उसकी पेशगोई की। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो उसने कहा सब दस्तरखान कैह और गंदगी से भरे हैं। सब दस्तरखान, कोई जगह नहीं, कोई जगह बाकी नहीं। उसने कहा मैं किसको दानिश सिखा सकता हूं, मैं किसको समझाऊं जो छातियों से जुदा किए गए। मैं दूध पीते बच्चों को समझाऊं। मैं और आप दूध पीते नहीं हैं, हम समझ चुके हैं। और समझाने की गर्ज से मैं ये मैसेज आपके सामने लेकर आया हूं। नेक्स्ट, कल मैं देख रहा था, कल और परसों एक अहम त्यौहार था और आपको भी छुट्टी थी, मुझे भी छुट्टी थी, कईयों को 2-2 छुट्टियां थी। और आपने कैसे छुट्टियां गुजारी आप जानते हैं, मैंने कैसी गुजारी ये मैं जानता हूं। आप कहां छुट्टियां गुजारते हो आप बेहतर जानते हो। नबी ने कहा बिलीवर अपने मकाम को पहचानता है। बिलीवर कभी अपने मकाम से गिरता नहीं है। बिलीवर सुबह दोपहर शाम बिलीवर ही रहता है, वो नहीं गिरता। आप किस जगह पर किस मकाम पर छुट्टियां गुजारते हो ये आपका अपना फैसला है, मेरे कहने पर ना गुजारो। अगर आप कछुआ हो, अगर आप कीड़ा हो, अगर आप और नबी ने कहा सुअर हो, अगर आप कुछ और हो तो आप अपना मकाम जानते हो। लेकिन अगर आप, खुशी की बात है, मछली हो तो आप अपना मकाम जानते हो। यह बात मेरे और आपके लिए ही है, इसे मुझे और आप ही को समझना है। अब मैं किसी को कछुआ नहीं, मैं किसी को मगरमच्छ नहीं, मैं किसी को दरियाई घोड़ा नहीं, किसी को नहीं मैं कह रहा। अब कोई अपने आप को समझ ले तो वो उसकी अपनी समझ है। लेकिन मैं आपको मछलियों की अहमियत बताने लगा हूं कि मछलियों की अहमियत है क्या, मछलियां हैं क्या। सुनिए, आप जब अपनी छुट्टियां प्लान करते हो तो आप देखते हो कि आप क्या करते हो। आपने अपनी छुट्टियां कहां गुजारनी है, किन के साथ आपका गुजर बसर होता है और कहां आप जाते हो, कहां रहते हो और क्या करना है आपने। इसलिए क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने चौथे कलीसिया ज़माने में कहा जो आप चाल चलन चल रहे हो इससे आपका करैक्टर शो होता है। और फिर कल परसों में पढ़ रहा था एक इबारत, ये लिबास जिस्म ढांप लेता है लेकिन आपके बोल आपको नंगा कर देते हैं। जब आप बोल बोलते हो कुछ, आपका पता चलता है आप कहां से हो, आपका तल्लुक कहां से है। दूसरे लफ्जों में आप किस फैमिली से हो। आप कछुआ फैमिली से हो। आप अगर आप चर्च धीरे धीरे आते हैं ऐसे ऐसे जैसे कछुआ चलता है तो पास्टर समझ जाएगा ये कछुआ फैमिली है। अगर आप, मछली कितनी तेज है, जरा पकड़ना उसको पानी में, कोशिश करना जरा, इतनी चाको चबंद होती। मैं अपने घर में ऊपर देख रहा था, एक स्टेप
मैं अपने लोगों से आगे था। मैं नाश्ता करके उठ रहा था, वो बैठ रहे थे। मैं चाय खत्म करके नीचे आ गया, वो चाय पकड़ कप पकड़ रहे थे। एक ही मुंह मेरा है, एक ही आप लोगों का है। कोई मैंने दो तो नहीं मुंह लगा रखे कि एक साइड से चाय का सिप और दूसरी साइड से बाइट ले रहा हूं। एक बेड पे आप सोते हो, एक पे मैं सोता हूं। मैं क्यों जल्दी उठ जाता हूं? क्योंकि मुझे अपनी पहचान हो चुकी है। आमीन। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, जो रेंगते हैं ऐसे, भाई साहब आप कछुए की चाल चल रहे हैं, बहन जी आप भी। तो इसलिए आप कहां टाइम देते हो आप जानते हो। इसलिए अगर मैं और आप अपनी पहचान नहीं रखते, खो देते हैं, तो फिर हम आवारा हैं, और आवारा का कोई मकाम नहीं होता। आवारा को 9 बजे उठाओ, उसने उठना नहीं है, सोना है। उसके बाद फिर 10 बजे उठाओ, उसने सोना है। भाई काम काम काम, आप काम काम करके निजात नहीं हासिल कर सकते। एक ही हल है, आपका बर्रा यकसला नर हो, और फिर वो बेऐब हो, तस्दीक शुदा हो। अगर आप निजात पाना चाहते हो, ब्रदर ब्रैनम ने इसी मैसेज में कहा, अब भाई हफीज यहां तबला बजाते हैं, उसका बेटा कहे मेरा पापा तो शिकायना ग्लोरी में तबला बजाता है, तो मेरा तो छुटकारा ही छुटकारा है। नबी ने कहा खुदा के पोते पोतियां नहीं हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ब्रदर ने कहा आपको इनफरादी तौर पर, हम जब खुदावंद के सामने दुआ करते हैं तो हर कोई दुआ करता है तो कहता है ऐ हमारे बाप। कोई नहीं कहता है हमारे दादा। क्या कोई कहता है अब में से कि कोई कह दे मेरे पापा का बाप हुआ तो मेरा दादा हुआ? ऐ हमारे दादा कोई नहीं कहता। हम क्या कहते हैं? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो खुदावंद के बेटे और बेटियां आपको बनना पड़ेगा इनफरादी तौर पर। तबला बजाने वाला अपनी निजात लेकर बैठा है, प्रीचिंग करने वाला अपनी निजात लेकर बैठा है। आपको खुदावंद के बेटे और बेटियां बनना पड़ेगा। या किसी का बेटा जाता है तो वो घर में कह दे कोई बात नहीं, हमारा बेटा नातन तो जाता ही है, सारा चर्च संभाला हुआ है, सबसे पहले जाकर साउंड सिस्टम ऑपरेट करता, माइक एक को देता, खुदा नहीं देख रहा। तो भाई आपको अपने तौर पर खुदा के पास आना पड़ेगा, वरना रह जाओगे। थोड़ा आगे निकलते हैं। मैं किसको दानिश सिखा सकता हूं, मैं किसको समझाऊं? जो छातियों से जुदा किए गए। जब हमारे छोटे बच्चे यहां खेल रहे हैं, लेकिन हमें किसी और को खुदा की ताकतों की तालीम देना चाहिए। हम अब भी इस बारे में उलझ रहे हैं कि ये करना दुरुस्त है या फिर ये कैसे बड़े दस्तरखान, मैं वहां नहीं रुक सकता। यहां कैसे भरे हुए दस्तरखान है, जहां चर्च में खेल कूद चल रही है, जहां चर्च में बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। एक तरफ प्रीचिंग हो रही है, दूसरी तरफ लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो ये खुदा कह रहा है कि कैसे भरे हुए हैं। जो पुलपट से चीज आ रही है उसको सुना सुना किया जा रहा है। तो ये है क्या? कैसे भरे हुए दस्तरखान। तो ब्रदर ने कहा सुस्त रफ्तारी से नहीं, कछुए की चाल से आपका काम नहीं चलेगा। बर्रा हो, यकसला नर और तस्दीक शुदा, इसकी तस्दीक हुई हो। आइए हवाले की तरफ चलते हैं। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे महीनों का शुरू कौन सा? अप्रैल का। अप्रैल का महीना तुम्हारे लिए साल का पहला महीना। सुनिए, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने भाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक, हर खानदान घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो
दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। ये बर्रा पहले लेना है, चुनाव करना है। आप जानते हैं हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो पहले खरीदते हैं और उसको पालते हैं, उसका ख़ास ख्याल रखते हैं और ख़ास ख्याल रख के उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। सुनिए, तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात कब ज़बा करे उसे? शाम को, जो कि हम अगले संडे मनाने जा रहे हैं। कब ज़बा करना है? हम बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन अब मेरे और आपके लिए अगला जो कदम है वो इस बाइबल को जीना है। अगर मैं और आप इस बाइबल को जीते नहीं हैं, यानी करदार बाइबल वाला नहीं है, तो फिर सब झूठ है, झूठ है। हम आ तो गए, पादरी ने जाल फेंका, आ तो गए जाल के अंदर, लेकिन पास्टर क्या करेगा कि जाल को जब खींचेगा तो निकाल कर खुदावंद से कहेगा, खुदावंद ये है इस जाल के अंदर। तो खुदावंद ने अगला हुक्म क्या दिया? बाइबल में लिखा है, अगला हुक्म ये मिला कि अच्छी अच्छी को अच्छे बर्तनों में संभाल लो और जो बाकी है उसको वापस फेंक दो। वापस फेंको उसको। कहां? समंदर में। इसलिए जब मैं और आप ने स्टार्ट लिया 2017 से, अक्टूबर 2017 से जब हमने स्टार्ट लिया, तो मेरे पास कुछ नहीं था प्रीच करने को, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि ये बुक्स आई, मैसेजेस को सुना, और जब सुना तो वो मैसेज अंदर रुका, ठहरा, और उसने अपनी जगह बनाई, और उसने वो सारे का सारा सेमिनरी वाला सेटअप अंदर से बाहर किया। और ना सिर्फ मेरे अंदर से बल्कि आप सबों के अंदर से। जिन जिन चर्चेस से आप आए, क्या उनकी चीज़ें आपके अंदर नहीं थी? उनकी चीज़ें आपके अंदर थी। कोई तो किसी तरह आता था, कोई किसी तरह का आता था, लेकिन जब आप यहाँ आए तो इस मैसेज ने आपके और मेरे अंदर बसेरा करके उन चीज़ों को निकाला। आमीन। और जब वो चीज़ें निकल गई तो आज खुदावन ने अच्छी अच्छी को अपने घर के अंदर रखा हुआ है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। 7वीं आयत, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना। उस बर्रे का आपने और मैंने कुछ नहीं छोड़ना। आज हो क्या रहा है चर्चिस में, सुनिए ध्यान से। किसी ने तो बर्रे का शोल्डर पकड़ा हुआ है, किसी ने बर्रे का लेग पीस पकड़ा हुआ है, किसी ने सर पकड़ा हुआ है, किसी ने पाए पकड़े हुए हैं, किसी ने कुछ। तो मतलब कहने का है जो हिस्सा जिसको पसंद है वो वही हिस्सा पकड़ कर बैठा हुआ है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल बताना ये चाहती है और नबी ये कहना चाहता है कि इस बर्रे को पूरे का पूरा खाना है, पैदाइश से मकाशफा तक इस बर्रे को पूरा खाना है। इसमें से वो बात नहीं छोड़नी कि औरत मर्द का लिबास ना पहने तो मर्द औरत का लिबास, ये हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसे निकाल दो। बाइबल ये कहती है अंदरूनी अज़ा समेत आपने उसे खाना है, कुछ भी हो।
कितना भी कड़वा मैसेज हो यहां से, उसको रिसीव करना है। कितने नश्तर चल रहे हो आपके ऊपर, उसे रिसीव करना है। ना कि घर जाकर पास्टर को कॉल करनी, पादी साहब आज तो आपने ये कर दिया, तो आपने वो कर दिया, या किसी दूसरी को कॉल करो, देखा ना आज पादरी ने वही बात कर दी ना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, बर्रे के उस बॉडी को डिवाइड कर रहे हो। तो जब यहां पर बात होती है बर्रे को खाने की, तो ये नहीं है कि हम मुकाशफे आपसे छुपा कर रखें, भाई आपसे छुपा कर रखें, नहीं इनको नहीं पता चलना चाहिए, उनको उसको नहीं पता चलना चाहिए, नहीं। पैदाइश से मुकाशफा तक जो कुछ ब्रदर ब्रैनम ने बयान किया है, उसको मैंने और आपने मिलकर, और क्या बाइबल में ये नहीं लिखा कि कुछ भी हो, तुम्हारे घर के अफराद कम है, साथ वाले को बुलाओ। अगर शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के पास लोग कम है, तो इसीलिए तो मांगा मंडी के चर्च को बुलाते हैं और मुख्तलिफ चर्चेस को बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ मिलकर हम बर्रे को खाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए यादगार दिन है। सिर्फ यही तुम्हारे लिए यादगार दिन है। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं, सुनिए आगे बाइबल क्या कह रही है। उसे कच्चा या पानी में बालकर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना। अब खाने का तरीका है, जब तुम उस बर्रे को खाओ तो इस तरह खाना है, कमर बांधकर, ढीले ढीले अपने आप को ढीले डाले डालकर नहीं, ढीलेपन के साथ चर्च नहीं आना, बड़े चौकस होकर आपने बर्रे को खाना है। और कैसे, सुनिए बाइबल क्या कह रही है। बाइबल कहती है, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बंधे और अपनी जूतियां पांव में पहने। क्यों जूतियां पहने? क्योंकि इसके बाद तुम्हारा सफर चालू होता है। जब बनी इसराइल ने खाया, उसी वक्त बाइबल कहती है गूंदे गदाए आटे उन्होंने सर पर लाद लिए और उनको निकलना पड़ा। तो जेड़ी भैन दियां 10 सहेलियां ने, वो तो पहले 10 सहेलियां मिल के आएगी। मैं अक्सर देखता हूं, जब भाई आसफ भी इसको जानते होंगे अच्छी तरह लेकिन मुझे याद आ गया, जब किसी बहन की शादी होती है तो उसको जो वापस जाना होता है, जब थोड़े नए जब आते जाते हैं, तो वो 10 के घरों को मिलने चली जाती है। और बेचारा उत्थे खड़ा रहता, यार किधर के जाना सी घर वापस, क्यों जी? तो वो 10 के घरों में मिलने चली जाती है, इधर उधर ये वो करने। तो ये वो चीज़ें हैं कि अपने पाँव में जूतियाँ पहनकर इस बर्रे को खाना है। मिलन नहीं चले जाना 10 अगनू के, बस जी असी जा रहे हैं, ऐसे टाइम नहीं ज़ाया करना। अपने पाँव में जूतियाँ पहनकर तैयारी के साथ। और आगे सुनिए, और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है, ये खुदावंद की फसा है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्के मिस्र में से होकर और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्के मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। ये है मैसेज। बर्रा लेना है, कौन सा? तस्दीक शुदा। चेक करना है उसे। अब बर्रा है क्या? कलाम। जहां से आप कलाम ले रहे हो वो आधा अधूरा बर्रा तो नहीं है। क्या वो यकसला नर है? क्या वो तस्दीक शुदा है? कलाम की तस्दीक कहां से होनी है? जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये बाइबल से, जो मैं इन किताबों में पढ़ रहा हूं उसकी तस्दीक कहां से होनी है? बाइबल से, इन किताबों से।
आपके घरों में भी किताबें जा चुकी हैं। क्या जो पास्टर प्रीच करता है क्या बाइबल से करता है? इसको तस्दीक किसने करना है? आपने, क्योंकि आपने खाना है। और नबी ने कहा जो मैं और आप खाते हैं वो ही बनते हैं। पिछले दिनों एक मैं सुन रहा था, क्या कहते हैं उसे, एक रिपोर्ट आई, ऐसे समझ लें, उन्होंने कहा जो जो चीज़ खाता है उसकी सिफ्त उसके अंदर आती जाती है। आप बड़ा गोश्त ज़्यादा शौक से खाते हो, आप बड़े जैसे बनते जाते हो। आप ब्लैलर खाते हो, आप ब्लैलर जैसे सुस्त बनते चले जाते हो। आपको पता है आपको, जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, जो शॉर्मा खाते हैं ज़्यादा लोग, उनकी गर्दन यहाँ से उनको बिस्तर से उठाएं तो वो इधर को कर लेते हैं, इधर से उठाएं तो वो इधर को, पीछे को ऐसे कर लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्लैलर ऐसा ही है। जो आप खाते हो आपकी सिफ्त वैसी बन। ये रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं और आप कलाम खाएं तो कलाम तो कहता हम उड़ने वाले हैं। आमीन। तो मैं और आप यहां जमीन पर चैन से नहीं बैठेंगे, हम नारे मारेंगे हालेलुया, हम यहां से जाने वाले हैं। हमारा एक शहर है, हमारा एक मकाम है। हम कछुए की चाल से नहीं चल रहे, हम फिश हैं ट्राउट वाली, और वो भी पानी को चीरते हुए आगे निकलती है, और वो साफ पानी में रहना पसंद करती है, साफ माहौल में रहना पसंद करती है। ट्राउट गंदे माहौल में नहीं रहती। उस चर्च में चले जाएं या आध तड़ंगे नंगे आ जाएं, ये चर्च बहुत अच्छा है। हाँ, कईयों के लिए तो अच्छा है, उनकी आंखें गर्म होती हैं। कईयों के लिए अच्छा है, उनके जहन गंदे हैं, वो गंदे जहन के साथ चर्च में आते हैं, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन एक रूहुल कुदस याफ्ता शख्स के लिए वो बदरूहों वाला चर्च है। उसका दिल नहीं टिकेगा वहां पर, वो निकलेगा उधर से और अपनी जान छुड़ाएगा कि मैं कहां आ गया हूं, मैं इधर से निकलूं। कैसे खाना है? जूतियां पहनकर, हाथ में लाठी पकड़कर। लाठी तुम्हारे हाथ में हो, किस लिए? क्योंकि आगे सफर करना है। और एक और काम के लिए भी लाठी, जरा नहीं जल्दी कर रहा है तो सिर च मारो। नाश्ते पर जो नहीं जल्दी कर रहा उसके सर पर मारो। जल्दी करो, निकलना है आपने सफर। हमारा सब ये सुबह का नाश्ता करके तैयारी करो, आगे निकलना है, हमने पहुंचना है, इशाए रबानी की मेज में शिरकत करनी है हमने। जल्दी करो, निकलो। ये नमूना कहां से हमें मिलता है? खरूज 12वें बाब में। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। किसको देखेगा खुदा? मुझे और आपको। कि यहां तो पादरी साजिद रहता है, मैसेज प्रीच करता है, मैसेज का पादरी है। इधर तो ब्रदर लूका रहते हैं, ये हस्बैंड वाइफ बड़े गीत गाते हैं, मैं इस घर को छोड़ नहीं। कभी खुदा नेक को देकर नहीं छोड़ेगा। खुदा अगर छोड़ता है तो वो बेऐब बर्रे के लहू को देकर छोड़ता है। अगर बेऐब बर्रे का लहू आपके खानदान के ऊपर नहीं है तो कुछ नहीं है, आप सेफ नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी ब्रदर ब्रैनम पता क्या कहते हैं किसकी है? हेड ऑफ द फैमिली की। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इसकी जिम्मेदारी ब्रदर जुवैद की है अपने खानदान के लिए। इसकी जिम्मेदारी ब्रदर नियामत की है। इसकी जिम्मेदारी ब्रदर आसफ की है। इसकी जिम्मेदारी ब्रदर आशर, ब्रदर डीकन और ब्रदर सरवर की है। इसकी जिम्मेदारी ब्रदर हफीज की है और पास्टर साजिद की अपने खानदान के बारे में। इसलिए अगर मैं बच्चों के मुंह देखता रहूं कि ये तो नाराज हो जाएंगे, होते तो हो जाएं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं और जाल खींचकर खुदावंद के सामने लाऊं। खुदावंद ये है, देख ले इसमें कछुआ कौन है, मछली कौन है, दरियाई घोड़ा कौन है। दरियाई घोड़ा पता कौन है? पानी च लेटदा रहंदा है। ते इत्थे दा खुशकी वाला घोड़ा है, बेड ते लेटदा रहंदा है। इत्थे खुशकी घोड़ा है, लेकिन वहां जाल में दरियाई घोड़ा आएगा। यहां खुशकी घोड़ा है और खुशकी घोड़ा आकर कहेगा हो इत्थे तो मेरा लाक ही थका देता है,
चंगा भला मुझे अच्छा लग रहा था, उधर लेटा हुआ था, लेकिन लाकर इधर तो मेरे मतलब कमर दर्द कर रही है। लेकिन खुदावंद कहता है कमर बांध कर, कमर बांध कर, पाँव में जूती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर ऐसे खाना है। अगली आयत क्या कहती है सुनिए, जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, कभी किसी भाई को या किसी बहन को, अबलीस वैसे बातें सुनता है, अबलीस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो। कभी किसी भाई को किसी बहन को ये पता हो कि पादी साहब ने आज बुखार होया है, हाँ कमर का मामला है, वो ज़रूर चलता है साथ साथ, लेकिन खुदावंद दिलेरी भी देता है। लेकिन कईयों को मैं कहता हूँ शेखूपुरे बुखार होता है, वो पहले ही कईयों को पहले ही चढ़ जाता है। बुखार होने की वजह है क्या? आप अपना ख्याल नहीं रखते। हाँ जी, बुखार आप इसलिए आता है कि आप अपना ख्याल नहीं करते। आप टेलीफोन के ऊपर टाइम ज़ाया करते हो, आप गेम के ऊपर टाइम ज़ाया, आप रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, अपना ख्याल ही नहीं करते। तो इसलिए जब कमज़ोरी होती है आप बीमार होते हो, बीमारी पकड़ लेती है आपको, और जब बीमारी पकड़ती है आप लेट जाते हो, फिर पास्टर को जोर लगाना पड़ता है दुआ करने के लिए। तो इसलिए आप बचे रहो, आपको कमर बांधे रहना है, कभी एक पैनाडोल भी नहीं लोगे। अगर खुदावंद के तस्दीक शुदा बर्रे का लहू अपने चौखट पर लगा लोगे तो, क्योंकि उसने कहा है कोई वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं। कोरोना दुनिया को मारेगी लेकिन तुम्हें नहीं मार सकती, मलेरिया दुनिया को मारेगा लेकिन तुम्हें नहीं मार सकता, आवारागर्दी दुनिया के बच्चों को मारेगी लेकिन आवारागर्दी की जुर्रत नहीं है तुम्हारे बच्चे के पास आ जाए। इंटरनेट दुनिया के बच्चों को बर्बाद करेगा लेकिन तुम्हारे बच्चों के पास नहीं आएगा। व्हाट्सएप फेसबुक दुनिया को बर्बाद करेगा लेकिन तुम्हारे बच्चों को बर्बाद नहीं करेगा। इश्क जिसे दुनिया बर्बाद करती है दुनिया बर्बाद होती है। ये 16, 17, 15, 16, 14 साल के बच्चे नाम लिखवाए फिरते हैं, हाँ ब्लेड मारे होते हैं, ये किया होता वो किया था। ये क्यों है? इसलिए कि भाई साहब पर इश्क सवार हो चुका है। और इश्क आया कहां से? शैतान लेकर आया, रोटक लव से, गंदे प्यार से। ये उसके पास सिफ्त है, वो देता अपनी चीजें, आपको देगा वो चीजें और आप वो चीजें ले लोगे। उसने भी स्टाल लगा रखा है, कैसा? वो भी आवाजें लगाता है, एक खरीदो दो फ्री, एक खरीदो दो फ्री, वो भी देता है साथ ही साथ। आप उसके पास खड़े हो जाते, लालच में आकर आते हो, कहते हो कौन सा फ्री वाला है, तो वो बताता है तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ ये सलूक करता है, माँ को भी सुनाओ बाप को भी सुनाओ, तुम्हारी अपनी जिंदगी। और फिर आप क्या कहते हो? मेरी अपनी जिंदगी है, तुम कौन होते हो? तो ये कौन दे रहा है? अबलीस। स्टाल लगा रखा उसने, कहता है एक सुनो दो फ्री ले जाओ और बदतमीज दुनिया के नंबर 1 बन जाओ मेरे से, क्योंकि मैं खुद दुनिया का नंबर 1 बदतमीज हूं। नंबर 1 बदतमीज कौन है? शैतान। और अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन यहां से नहीं कुछ मिलेगा, आप शैतान से ले सकते हो। और जब आप लोगे तो जो कुछ उसके साथ हुआ वही कुछ आपके साथ होगा। लेकिन मैं कलाम के बीचों बीच चलना चाहता हूं। खुदावंद ने कहा वो तुम्हारे नजदीक भी फटकने की नहीं। सुनिए, जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा। शादी दी एनिवर्सरी तो बड़ी यादगार करके मनाते जे, चुप करके सूट पैक करके ले आते, पता होंदा घर जाना, ठीक है? सुने जरा, वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। कैसे नस्ल दर नस्ल? मैं अपने बच्चों को बताऊं,
मेरे बच्चे अपने बच्चों को बताएं, हम नस्ल दर नस्ल इस चीज को लेकर आए। लेकिन इस चीज को करने से पहले बर्रा तस्दीक शुदा होना चाहिए। जो बर्रा लेना है उसकी तस्दीक हुई हुई हो, तस्दीक शुदा हो। आपने और मैंने बहुत चर्च फिरे हैं, मैं भी एक तंजीम से निकल कर आया, बल्कि एक तंजीम में पैदा हुआ, दूसरी में जाकर सेमिनरी की, उससे निकलकर फिर मैसेज को कबूल किया। इसी तरह आप भी हैं। किसी जगह पर आपको कोई तसल्ली वाला मैसेज मिला, किसी जगह पर कोई आपको ढंग जिंदगी जीने का मिला, आपको किसी जगह से नहीं मिला। सब ने यही बताया, चर्च आओ, खुदावंद के सामने अपने हदिया जात रखो और वापस चले जाओ, हदिया जात रख कर वापस जाओ। लेकिन ये मैसेज क्या कहता है, ये निशान क्यों ज़रूरी है, हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेदारी क्यों है, हेड ऑफ द फैमिली को क्यों जिम्मेदार ठहराया गया है। हेड ऑफ द फैमिली सुबह उठे और अपने बच्चों के लिए एक बर्रे का चुनाव करे, वो भी तस्दीक शुदा बर्रा हो, जिस जगह से आपको बर्रे की तस्दीक मिल सके। जाओ। मुझे अपने चर्च के लिए बहुत सारे ऐसे अल्फाज याद हैं, मैं बोलना इसलिए चाहता हूं कि आप सबके गोशगुजार बातें हो जाएं। कईयों ने मुझे कहा, जो माहौल यहां मिलता है हमें और किसी जगह पर नहीं मिलता। नंबर 1, क्योंकि यहां बॉसगिरी नहीं है, यहां 5 खिदमतें हैं, यहां चर्च इंतजामिया है, यहां हर किसी को काम करने की आज़ादी है और वो काम करता है। यहां रूहुल कुदस की सुपरविजन में चला जाता है, यहां पादरी की निगरानी में नहीं, यहां डीकन की निगरानी में नहीं, यहां रूहुल कुदस की निगरानी में चलना पड़ता है। इसलिए हम यहां पर जब जमा होते हैं हमें एक अच्छा माहौल मिलता है, पर कई बार हमारा माहौल बिगड़ता है। किस वजह से? जब कुछ ऐसी चीज़ें मेरे और आपके जहनों में इब्लीस डालता है, तो उसको डालने की वजह है क्या? ताकि एक अच्छे खासे बने बनाए माहौल को वो बिगाड़ सके। तो बना बनाया माहौल जब बिगड़ेगा तो वो जो बरकतें मेरे और आपके साथ हैं, क्या वो मिल पाएंगी? नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मुझे और आपको कलाम में सदा बने रहना है। मुझे और आपको वो करना है जो बाइबल कहती है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा बरा तस्दीक शुदा हो। आइए कोड की तरफ चलते हैं। मैं यहां से कोड आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, द टोकन बुक में से। सुनिए, लिखा है, और ये आज थोड़ा मैं ऊपर से पढ़ता हूं। दोस्तों ये याद रखें, क्या होता अगर उन्होंने उसे पिछले सेहन में फेंक दिया होता? क्या होता अगर उन्होंने चिकन हाउस में डाल दिया होता? क्या होता अगर उन्होंने उसे गैराज में फेंक दिया होता? नहीं, इसे एक ख़ास जगह पर लगाया जाना था। जो ब्लड लिया था, अगर उन्होंने मिट्टी में मिला दिया होता, हेड ऑफ द फैमिली ने अगर मिट्टी में मिला दिया होता, अगर धो दिया होता कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको धो दें, साफ कर दें, तो क्या होता? सुनिए, उन्होंने किसी जगह पर उसे फेंका नहीं, बल्कि ख़ास जगह पर लगाया। और ख़ास जगहें भी खुदावन ने बताई। दरवाजे की ऊपर की चौखट और दोनों बाजुओं के ऊपर उसको लगाना, नीचे फर्श पर नहीं लगाना, उसे 3 जगहों पर लगाना। नंबर 1 ऊपर, टॉप के ऊपर, और फिर दोनों बाजुओं के ऊपर। सुनिए, नहीं, इसे एक ख़ास जगह पर लगाया जाना था, जो कि दरवाजे की ऊपर की चौखट और दोनों बाजुओं पर लगाना था। दिल में
यही वो जगह है जहां आज खुदा आज खून को चाहता है, आपके हाथों पर नहीं बल्कि आपके दिल में खुदा ये चाहता है। उस बर्रे का जो तस्दीक शुदा बर्रा है, उसका लहू दिल पर होना चाहिए। सुनिए, और ये आज आपके हाथों पर है। अगर आपने उसे कबूल नहीं किया है और अपने दिल में मोहर लगा ली है, तो ये आपके हाथों पर है। इन आखिरी दिनों में आपके और पाक कलाम की पहचान उसे हमारे हाथों पर वापस लाती है। हम इस यीशु के साथ क्या कर सकते हैं जिसे मसीह कहा जाता है? हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज़ है, रूहुल कुदस के ज़रिए उसे हमारे दिल में खून को जाहिर करना है। हम जिम्मेदार हैं। हम में से कोई भी जो उस खून के नीचे नहीं है, खुदा उसका जिम्मेदार नहीं है, जो उसने बताया है। अगर उस खून के नीचे हम में से कोई नहीं है तो खुदा उसका जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि एक भी नहीं, पूरे ख़ानदान को आना था, सिर्फ एक रुकन को नहीं। जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस बर्रे को जब तस्दीक शुदा बर्रे को लेना है तो क्या लिखा है? घराने पीछे लेना है। ख़ानदान का ख़ानदान चर्च आए, ख़ानदान का ख़ानदान शुक्रगुजारी की इबादत में आए। सुनिए, कभी कभार आप शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ हेड ऑफ द फैमिली कहाँ है? वो ड्यूटी पे गया है। आप दिन ही वो रखो जिस दिन पूरा घराना आ जाए, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुमने बर्रे को लेना है तो बर्रे को लेकर एक फर्द नहीं, पूरे का पूरा ख़ानदान, कुनबा, कबीला उस इबादत में शिरकत करे। सुनिए आगे क्या है। पूरे ख़ानदान को आना था, सिर्फ एक रुकन को नहीं। कहीं ठीक है, अगर बाप एक अच्छा शख्स है, वो एक मनाद है, तो मैं निजात पा लूँगा? नहीं हो सकता जनाब। आपके खुदा परस्त बाप और माँ का आपसे कोई लेना देना नहीं है। माँ चर्च में गीत गाती है, अच्छे गा लेती है, लेकिन बेटी को अपने ओन पर आना पड़ेगा। बाप प्रीच करता है, बेटे को अपने ओन पर खुदा को कबूल करना पड़ेगा। सुनिए आगे क्या कहता है खुदा का बंदा। मैं मुकद्दस चर्च, इस चर्च से तल्लुक़ रखता हूँ। चर्च का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ आपके मुंह के ऊपर कह रहा हूँ आज, क्योंकि ये खुदा ने मुझे मौका दिया है। शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल का आपसे कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि आप बचाए जाएंगे। आपको इनफरादी तौर पर खुदा के पास आना पड़ेगा। मुकद्दस चर्च जैसी कोई चीज़ नहीं है, एक मुकद्दस शख्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोगों के साथ एक रूहुल कुदस है, कोई मुकद्दस जगह नहीं। आप मुकद्दस नहीं हो, मैं मुकद्दस नहीं हूँ। ये वही है जो मुकद्दस है, खुदा मुकद्दस है। और अगर आप खुदा के साथ रहते हैं तो फिर आप भी मुकद्दस हैं। गौर करें, उसने कहा फिर क्या? हमें पता चलता है कि निशान दिखाए जाने पर ही पूरा ख़ानदान महफूज होता था। जब निशान दिखाया गया तो वो महफूज थे। निशान कौन सा था? नबी ने कहा, यह यशवा की किताब में भी निशान दिया गया। और वो निशान मिला किसे? जो भाई ने गीत गाया, करो टोकन प्राप्त बचाओ दा। अगर मेरे और आपके पास टोकन नहीं है बचाने वाला, कोई निशान नहीं है, तो मैं और आप बचे। ये शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च जिसका नाम है, ये आपको नहीं बचाएगा। क्या हम तो शिकायना ग्लोरी जाते हैं? नहीं। आप अगर बचेंगे, उठाए जाएंगे, तो लहू के नीचे हैं। तो क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम उस चौखट पर अब लहू लगा चुके हो, तो लहू के नीचे जब तुम हो तो वबा तुम्हारे पास फटकेगी नहीं। क्या ज़बूर गाते हैं? ज़बूर 23, मैं वादियों में, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर टोकन है, लहू है। और लहू आता कैसे है? तस्दीक शुदा बर्रे से। तस्दीक शुदा बर्रे को मारना है और तस्दीक शुदा बर्रे को ज़बा करना है, और उसके लहू को लेकर द हेड ऑफ फैमिली को क्या करना पड़ेगा? जूफा लेना पड़ेगा। जूफा किसकी तशबीह है? ईमान की। उसको लेकर
अपनी चौखट पर लगा दो और चौखट पर लगाकर फिर खानदान को अंदर लेकर बैठना है और बर्रे को भूनना है। किस पर? आग पर। और बैठ जाना उसके शिगिर्द और बैठकर उसे तोड़कर खाना है, तोड़ तोड़ कर उसे खाना है और खाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और अगर आपके अफराद कम हैं तो साथ वालों को मिलाओ और उनके साथ बैठो और बैठकर उस बर्रे को आग पर भूनो और खाओ। कौन सा? ये कलाम, तस्दीक शुदा, जिसकी तस्दीक खुदा खुद करता है। और खुदा खुद जब अपने कलाम की तस्दीक करता है, क्योंकि उसने कहा है खुदा आप अपने कलाम का तर्जमान है। फिर बाइबल क्या कहती है? एक कोड और पढ़ना चाहता हूं मैं, सफ़ा नंबर 26 में से। यशवा की मिसाल जो बात कर चुका हूं, जिस तरह यशवा का मतलब है यहोवा निजात दहिंदा, इसी तरह यशवा का मतलब है, यीशु का मतलब है यहोवा निजात दहिंदा। यशवा उस निशान पर सच्चा था जिसकी उसके प्यंबरों ने मनादी की थी। इसी तरह यीशु उस अलामती निशान के लिए सच्चा साबित हुआ जिसकी उसके रसूलों ने मनादी की थी। जब वो आएगा मिस्र में उसके नीचे वाला सब कुछ बचा लिया गया था। यरू में उसके नीचे वाला सब कुछ, यानी वो बात कर रहे हैं जब वो मिस्र में आया रात को तो जो लहू के नीचे था वो बच गया। जब वो यरू में दाखिल हुए तो जो लाल डोरी के नीचे था बच गया। तो इसको अपने ऊपर ले आए आज अपने ज़माने के लिए। जो यीशु मसीह यानी तस्दीक शुदा बर्रे के लहू के नीचे है वो बच जाएगा, लेकिन जो लहू के नीचे नहीं है, लहू से बाहर है, वो कभी नहीं बचेगा। चाहे वो कितना बड़ा तबला नवाज हो, कितना बड़ा गुलकार हो, कितना बड़ा प्रीचर हो, अगर वो यीशु मसीह के लहू के नीचे है तो बचेगा, अगर लहू के नीचे नहीं है तो नहीं बचेगा। पता कैसे चलेगा कि ये लहू के नीचे है, ये लहू के नीचे नहीं है? कैसे पता चलेगा? कैसे हमें पता चलेगा? आगे निकलते हैं। जब उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे उस फाटक के अंदर हों, उस लहू के पीछे खड़े हों, उस बर्रे को जो ज़बा करना है तुमने, उसके लहू को लेकर अपनी चौखटों पर लगाकर अपने बच्चों को उस लहू के पीछे खड़ा करना। तो मैं जब वो बा भेजूंगा, वो बा जब फरिश्ता लेकर आएगा यानी खुदा आएगा, तो खुदा किसको देखेगा? लहू को, उस टोकन को, उस निशान को। वो अंदर नहीं देखेगा कि अंदर कितना गुनहगार बैठा है, किसको बैठा रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजे पर लगे लहू को देखेगा। जब चौखट पर लहू लगा है खुदावंद यीशु मसीह का तस्दीक शुदा बर्रे का, तो जो फरिश्ता है वो आगे निकल जाएगा, दरवाजा छोड़ देगा। कैसे पता चले? जब आप अपने बच्चों को रोकते हैं, बेटा आपने ये काम नहीं करना, और बेटा और बेटी अगर लहू के नीचे पीछे नहीं है और वो लहू को क्रॉस करते हैं तो मर जाएंगे। मैं तो कहूंगा वो मरे हुए हैं। वो अलग बात है कि आज उनके अंदर जान चल रही है, लेकिन वो मरे हुए हैं। आज नहीं तो कल आप देख लोगे, अगर कलीसिया का कोई भाई बहन लहू के पीछे नहीं है, लहू के पीछे जिंदगी नहीं बसर कर रहा, तो वो मरा हुआ है। आज हम उसे हालेलुया के नारे मारते देख सुन रहे हैं, लेकिन एक दिन वो मरेगा। और कई मर भी चुके। क्या पालूस नहीं कहता, जब शायर बानी की मेज में दाखिल होते हो अक्सर तुम्हारे बीच में बीमार हैं। कैसे बीमार हैं? क्योंकि तुम बर्रे के लहू को उस तौर पर नहीं पहचानते। जब तुम्हें मौका मिलता है उस प्याले में शिरकत करो, तुम अपनी पहचान नहीं करते, और ना सिर्फ अपनी पहचान नहीं करते बल्कि बर्रे के लहू की भी पहचान नहीं करते। उसको ऐसे ही ले लेते हो। उसको लेना कैसे है? बाइबल कहती कोई अजनबी उसमें दाखिल ना हो। कोई अजनबी जुर्रत ना करे कि उस फसा में शामिल हो जाए। यहां चर्चेस में क्या होता है?
बहन पूरे रंगो रोगन के साथ, पूरे बनाव श्रृंगार के साथ आती है, उसको प्याला दे दिया जाता है। प्याला क्या, बल्कि प्याली दे दी जाती है। उसको रोटी का, बिस्किट का एक टुकड़ा दे दिया जाता है। इसीलिए तो यसाया कहता है दस्तरखान चर्च में उल्टी से भरे पड़े हैं। इन चर्चेज में उल्टी हुई है दस्तरखान के ऊपर। क्या मैं ऐसे दस्तरखान पर आऊं? नहीं जाता मैं वहां पर। मैं किसको समझाऊं? उनको जो अभी अभी छातियों से जुदा किए गए हैं, वो मेरी बात सुनेंगे। हो सकता है वो भी सुन लें, लेकिन यहां 40-40 साल से चर्चा आ रहे हैं। बात हमने क्या रखी है? ब्रदर, सिगरेट के साथ आप दाखिल नहीं हो सकते। बहन जी, बड़े हुए नाखूनों के साथ आप दाखिल नहीं हो सकती। कटे हुए बालों के साथ आप नहीं आ सकती। आप दुनिया को लेकर प्याले में शिरकत नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो वो मरा हुआ ही कर रहा है। इसी बदन का कसूरवार ठहरेगा वो, इसलिए क्योंकि हम अगले संडे उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। अगले संडे हम उस मेज के अंदर शिरकत करने वाले हैं। मैं देख रहा था कैसे लोग खानों के पीछे भागते हैं, और पालूस कहता है तुम शयातीन और खुदा की कुर्बानगाह दोनों में से एक के शरीक हो सकते हो, दोनों में से एक के। और कैसे? अगले कोड में क्या लिखा सुनिए। जो मिस्र में लहू के नीचे था वो बचाया गया, जो यरू में लाल डोरी के नीचे था, अहद के नीचे था, वो बचाया गया। आज के बारे में क्या ख्याल है? हमें मालूम होता है कि बर्रे का खून यीशु मसीह की एक मिसाल थी। बिल्कुल ठीक। इब्रानियों 13वें बाब में लिखा है, हम इसे पाते हैं, इसे वहाँ अबदी अहद कहा गया है। खुदा ने उनके साथ एक अहद किया था, लेकिन अब खून एक अबदी अहद है, यीशु मसीह का खून। खुदा के खून के जुड़े हुए वादे हमें गुनाह और खुद से आज़ाद करते हैं। कौन से? खुदा के वादे। अब आता हूँ इस वाले मैसेज के अंदर, और जल्दी से मैं निकलना चाहूँगा और कोड आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आप कोड पढ़ सकें और सुन सकें। ब्रदर ने कहा, इस बर्रे की तस्दीक कौन करेगा? मैंने जैसे कहा कि आप तस्दीक करोगे बर्रे की। जो कुछ पास्टर प्रीच कर रहा है वो बाइबल के अंदर ही है, उसको देखना है। कैसे हम देखें? ब्रदर ने इन किताबों के अंदर उन चीज़ों को रखा है, और मैं आपके सामने कोड लेकर आना चाहता हूं ताकि आप कोड देख सकें। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जो कुछ खरूज 12वें बाब में पढ़ा गया उसको लेकर जब वो आगे निकलते हैं तो कहते हैं, यही महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू हो और साल का पहला महीना तुम्हारे लिए हो। इसलिए फर्स्ट संडे जब हम महीने का आगाज़ करते हैं तो हम अपने महीने का स्टार्ट ही शायर बानी की टेबल से लेते हैं। आमीन। और उन्होंने क्या कहा मैसेज के अंदर? तुम या तो उसे भेड़ों में से यकसाला नर बच्चा लेना या बकरियों में से। मिसाल देख, बर्रा अलामती तौर पर खुदा का बर्रा है, तबाही से ऐन पहले कफारा है। किससे? तबाही से। तबाही आने वाली थी कहाँ? मिस्र के अंदर। और जब मिस्र के अंदर तबाही आनी थी, तबाही से पहले खुदा कफारे को लेकर आ रहा है, और उनको कहता है हेड ऑफ द फैमिली बर्रा ले, और बर्रा लेकर अपने खानदान को लेकर बैठे। तुम्हें निकलना है इस मुल्क को छोड़कर। क्यों निकलना है? एक स्टोरी ब्रदर ब्रैनम ने यहाँ तस्वीर कशी की है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं थोड़ी चीज़ें आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 3रे बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए ज़रा। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि तस्दीक कैसे होती है, उसको चेक किया जाता है। आप में से भाई तो जानते हैं, जब बर्रा कुर्बानी के लिए लेते हैं तो उसे चेक करते हैं। इसका कान तो नहीं डैमेज, इसके दांत तो नहीं डैमेज, इसका किसी तरह से कोई टांग में प्रॉब्लम तो नहीं, इसकी किसी तरह से कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। उसे चलाकर देखते हैं, उसे चेक करते हैं अच्छी तरह से। जी,
तीसरे मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर अल्फोर पानी के पास से ऊपर गया। हाँ और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। हाँ और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। जी, आगे। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये आवाज़ सुनी किसने? यूहन्ना ने। और यूहन्ना तस्दीक करता है, और यूहन्ना ने कहा वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए फिरता है, वो मेरे और आपके गुनाह ले गया। और तस्दीक किसने की? यूहन्ना ने। सबसे पहले खुदा के लोगों की तस्दीक देखते हैं, और फिर ब्रदर कहते हैं दुश्मन भी बर्रे की तस्दीक करते हैं। आगे जब उससे थोड़ा ऊपर देखें, ऊपर वाली आयतों में, तो यूहन्ना को जब बपतिस्मा देने वाली जगह पर हम देखते हैं, तो यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए, तो यूहन्ना कहता मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। मैं बेऐब नहीं बल्कि तू बेऐब है, और मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। और फिर ये ब्रदर ब्रैनम ने बयान किया कि बर्रे को ज़बह करने से पहले उसे धोया जाता था, और ये तशबीह थी कि यीशु मसीह से पहले के कुर्बान हो सलीब के ऊपर उसे बपतिस्मा लेना ज़रूरी था। लोग सवाल करते हैं, कौन सा सवाल करते हैं लोग? जिनके ऊपर बपतिस्मे की तालीम रखें, ब्रदर आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। अच्छा, तो फिर यीशु मसीह भी गुनाहगार सी, उन्हें भी बपतिस्मा लिया है? तो दसो ज़रा, ये हमें बताएं। ऐसे ढीठ किस्म के लोग तरह तरह की बातें बनाकर आपके सामने रखेंगे। अच्छा, फिर वो बताओ, वो डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था, वो कैसे बच गया? अच्छा, फिर ये बताओ वो फलां कैसे बच गया? भाई, ये पैगाम आपके सामने रखा जा रहा है। जानो, ये तुम्हारे सामने रखा गया है। हमने लिया हुआ है कहाँ? जब हम छोटे से बच्चे थे, ना समझ थे, हमें बपतिस्मा दिया गया था। पता पड़ेगा जब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और तुम्हें जाल तो फेंका पास्टर ने, तुम आहत हो गए 1-2 संडे जब पास्टर ने प्रीच किया, और निकाल कर ऊपर किया पानी में, तो सारे एक दूसरे को देखकर खुश कर रहे थे, भाई साहब आप भी हैं? हाँ जी। तो भी ऐसे चर्च होंगे? हाँ जी। बहन जी आप भी उधर ही जाते हैं? हाँ जी, मैं भी उधर ही जाता हूँ। अच्छा चलो। जब पास्टर ने थोड़ा सा जाल खींचा, और जाल खींचकर पता चला भाई साहब खुशकी वाला घोड़ा है, और बहन जी फलां चीज़ है, और भाई जी फलां चीज़ है, फिर पता चलो हो फिर फड़कते हैं। आप तो हमारे घर की बातें कर रहे हैं, घर की नहीं कर रहा, आपकी जिंदगी की बातें कर रहा हूं। आप तब्दील हो जाओ, आप अपने घर के अंदर अपना रवैया बेहतर करो। शोहर बीवी के साथ, बीवी शोहर के साथ। अगर मैं शोहर की थोड़ी सी जरा बात करूं तो शोहर मेरी तरफ देखकर कहता है, और बीवी की कर लूं तो बीवी देखकर कहती। कैसे? इसलिए क्योंकि आपको अच्छी जिंदगी जीनी है। और जिंदगी कैसे जीनी है? लहू के नीचे। लहू से बाहर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है लहू से बाहर। लहू के अंदर, लहू के नीचे जिम्मेदारी है खुदा की, लहू के बाहर नहीं। आगे, थोड़ा आगे निकलते हैं। वहां पर पढ़ा गया तो यूहन्ना कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा। यूहन्ना ने आसमान खुलते देखा, रूह को कबूतर की मानद आते देखा। किस पर? बर्रा और फाख्ता। मैसेज ब्रदर ब्रैनम का आया, उसको पढ़कर देख ले। बर्रा जब सिफ्त बर्रे वाली बन जाती है तो रूहुल कुदस बर्रे की सिफ्त के ऊपर आकर ठहर जाता है। और ये किसने देखा? यूहन्ना ने। यहां सिफ्त कौन सी है? चड़ेल वाली। सिफ्त कौन सी भाई साहब? जन वाली भाई साहब के अंदर सिफ्त पड़ी हुई है, और चड़ेल वाली बहन जी के अंदर पड़ी हुई है। भाई बात करता तो बहन जी चड़ेलों की तरह पढ़ती हैं, और बहन जी बात करती हैं तो भाई साहब जिन्नों की तरह पढ़ जाते हैं। तो ये क्या मामला चल रहा है? लहू के नीचे नहीं है, नहीं है लहू के नीचे। लहू के नीचे जब होंगे तो ब्रदर ब्रैनम एक तस्वीर कशी करते, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं
हेड ऑफ द फैमिली ने मज़बा लगाया, मज़बा लगाकर बैठा हुआ है। अब बर्रे को ज़बा किया है, लहू को प्याले में डाला है और प्याले में डालकर लगे रखा हुआ है। और बेटी क्या देखती है, पापा जी लहू है ना। बेटा कहता पापा जी लहू है ना। क्यों? क्योंकि बेटे और बेटी की अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है उनको। अब वो पापा को नहीं देख रहे, अब वो लहू के प्याले को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लहू के नीचे उनकी जिंदगी है। तो ब्रदर ब्रैनम तस्वीर कशी करते हैं, बार बार पापा का घुटना हिलाता है बेटा। पापा जी, जैसे आपके बच्चे लाते हैं, पापा जी 100 रुपया चाहिए स्कूल जाना है, हलाते हैं ना बच्चे आपके। तो मैं आपको नमूना दिखा रहा हूं, ब्रदर ब्रैनम ने इस किताब में कहा है। उसने क्या किया, बार बार अपने पापा की तरफ देखते हैं। पापा जी, मामा जी, ओ खून पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ। कहता पापा सुने, मैं अभी आ रहा था और मैंने देखा 2 स्याह परों वाली कोई चीज मुल्क मिस्र में दाखिल हो गई है। और नबी ने कहा स्याह परों वाली चीज मौत थी। और वो बच्चा देखकर उसने कहा पापा जी लहू है। उसने कहा हाँ जी लहू है। जैसे आज बच्चे पूछते हैं भाई इकबाल के, पापा जी फोन है। उनको क्या पूछना चाहिए, पापा जी लहू के नीचे हैं हम क्या? उनको ये पूछना चाहिए, पापा क्या हम लहू के नीचे हैं? आज बच्चे पूछते हैं क्या इंटरनेट है, क्या वाईफाई का पासवर्ड है, क्या तुम्हारे पास इंटरनेट लगा हुआ है, क्या ये चीजें हैं? लेकिन मैं आपके बच्चों को बताना चाहता हूं, अपने बाप से पूछें क्या पापा हम लहू के नीचे हैं? अपनी माँ से पूछें माँ हम क्या लहू के नीचे हैं? अपनी माँ से पूछें मामा ऑयल वाली बोतल तो पड़ी हुई है, आटे में मट्टी के अंदर आटा तो मौजूद है, वो क्या नाम है उसका, वो दानों वाला भड़ोला आपने भरा हुआ है, चावल पड़े हुए हैं, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, क्या लहू है? अपनी माँ से पूछें क्या लहू है? अपने बाप से पूछें क्या लहू है? तो बाप जवाब देगा, जिसको पता होगा, जिसने चुनाव किया है किसका, बेऐब बर्रे का, तस्दीक शुदा बर्रे का, वो कहेगा बेटा फिक्र ना कर, तेरे लिए लहू मैंने रखा हुआ है। बेटी फिक्र ना कर, तेरे लिए लहू मैंने रखा हुआ है। लेकिन जिसे खुद लहू का नहीं पता, जिसे खुद लहू से वाकफियत नहीं है, कहेगी, मैंने देखा अक्सर खानदानों में, पापा लहू पड़ा है, पुत्र मुझे तो नहीं पता, तेरी मामा को ही पता होगा। तो मामा से पूछे मामा लहू है, बेटा मुझे तो नहीं पता, तेरे पापा को ही पता होगा। कई पापा कहते नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता, तेरे नाना तेरे ताया अबू को पता होगा। अगलों पे बात, यानी अगर हमने निजात भी हासिल करनी है तो बड़े पापा की रूह के ऊपर, अगर निजात भी हासिल करनी है तो उनके ईमान के ऊपर, अगर हमने निजात लेनी है तो हम किसी रिश्तेदार के रूह के ऊपर, हम किसी के पीछे चलकर आना चाहते हैं, अपना फैसला कब लोगे? खुदा तो मुझे और आपको इनफरादी तौर पर कहता है बर्रा लो, इनफरादी तौर पर चुनाव करो अपने बर्रे का, और चुनाव करके उसे 10वीं तारीख को लो और 14वीं तारीख की शाम को उसे ज़बा करो, और ज़बा करके उसका लहू ले लो, और लहू लेकर अपने घर में अपने बच्चों को बैठा लो। यहाँ एक एक बजे तक बच्चा नहीं मिलता। कहाँ गया बच्चा? ढूंढो, बच्ची का नहीं पता, ढूंढो। ऐसे बच्चे बीच बाजार बाप और माँ को रुसवा करेंगे। और जिनकी ये आदतें हैं अपने आप को बदलें, जिनकी ये हरकतें हैं, वो बाइबल के नज़दीक नहीं आते, लहू के नीचे नहीं आते, पर फेसबुक के नीचे सदा रहते हैं, व्हाट्सएप के नीचे सदा, और जो ऐप हैं उनके नीचे सदा। क्यों? जिंदगी फेसबुक के नीचे नहीं है, जिंदगी कार्टून के नीचे नहीं है। कार्टून आपका कार्टून जैसा मुंह बनाएगा। आज मैंने कईयों के मुंह कार्टून जैसे देखे हैं, उनका टॉम एंड जेरी देख देख के टॉम एंड जेरी जैसी हरकतें करते हैं, बोलते टॉम एंड जेरी जैसे हैं, बोलते वो पिंक पैंथर की तरह है। टांगे आज कईयों की ऐसी पड़ी हैं जिनका हाल ही ऐसा है, खाने पीने की उन्हें तवज्जो नहीं है। हमने खाना भी है, क्या करोगे? आओ उस लहू के नीचे
खाओ इस बर्रे को, और जब बर्रे को खाओगे पैदाइश से मकाशफा तक, तो तुम्हारी रूह फरबा होगी। तुम्हें जवाब देना आएगा, तुम्हें वरना जवाब देना नहीं आएगा। तुम्हारे घर में पता चल जाएगा ये जब मौसमी मसीही निकलेंगे। मौसमी मसीही कौन? जब क्रिसमस आता है, जब ईस्टर आता है, जब मुकद्दसा मरियम का मेला जो इन्होंने लगाया वो आएगा। हाँ, तुसी नहीं जानते, आप नहीं मानते, आप नहीं जाते। जब आप उनको बताओगे कि कहाँ लिखा हुआ है, मैं मुकद्दसा मरियम की तस्दीक आज पढ़ूंगा बाइबल में से, आपके लिए मुकद्दसा मरियम बर्रे की तस्दीक करती है। ये पहली तस्दीक कौन कर रहा बर्रे की? यूहन्ना। आइए दूसरी तस्दीक देखते हैं। मेरे लासार निकालिए जरा और मदद करें पढ़ने में। जकरिया 9:9, मलाकी से ठीक पीछे जाएंगे, जकरिया की किताब है। मत्ती और पीछे जाएंगे मलाकी, और मलाकी से पीछे जाएंगे जकरिया। जकरिया 9:9 पढ़े। जकरिया कैसे तस्दीक करता है बर्रे की? प्रेज गॉड, हालेलुया जी। माइक में पढ़ेंगे जी। ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो। ए बिनते सयून तू नहायत, आगे। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, खूब ललकार, आगे। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह तेरे पास, लेकिन वो निशानदही कर रहा है कैसे तेरा बादशाह आएगा, कैसे ज़बह होने के लिए वो यरूशलेम में एंट्री करेगा। जकरिया 430 साल पहले इस बर्रे की तस्दीक करता है। और कैसे तस्दीक करता है ये मैं नहीं कह रहा, ब्रदर ब्रैनम ने चर्च एंड इजराइल मैसेज में कहा है। पढ़िए जी। वो सादक है और नजात उसके हाथ में है। नजात उसके हाथ में है। वो क्या कहता है? मैं कुचले हुओं को आजाद कराने के लिए आया हूं, मैं निजात देने के लिए आया हूं। ऐ मरियम तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो निजात कहां है? लहू के नीचे, लहू के नीचे है निजात। व्हाट्सएप फेसबुक के नीचे निजात नहीं है, बर्बादी है, बर्बादी। अगर निजात चाहिए तो लहू के नीचे आओ। उस चौखट में जो लहू, जिस चौखट के ऊपर लहू लग चुका है, उसके अंदर आकर जिंदगी बसर करो। आगे जी। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार ये है निशान। तो कब? यीशु मसीह जब एक हफ्ता पहले यरूशलेम में एंटर होते हैं तो गधे के बच्चे पर यह जकरिया 430 साल पहले नबूवत करके तस्दीक करता है। कहता है ये दस से द लॉर्ड है। खुदावंद यूं फरमाता है, जब बर्रा यरूशलेम में एंट्री करेगा वो गधे के बच्चे के ऊपर सवारी करके आएगा। ऐ बिनते सयून तू खुशी से ललकार, यरूशलेम की बेटी खुशी से ललकार। वो गधे के बच्चे के ऊपर सवारी। ये कौन तस्दीक कर रहा है? जकरिया। एक और तस्दीक देखते हैं। ब्रदर ने कहा हवा तस्दीक करती है इसकी। दानियल तस्दीक करता है। दानियल 2 बाब, पीछे आए जरा जकरिया से। जकरिया से पीछे आएंगे आपको दानियल की किताब मिलेगी। और दानियल की किताब में लिखा है 2 बाब 45 आयत में जकरिया इसकी तस्दीक करता है, दानियल इसकी तस्दीक करता है। हाँ, 2 बाब की 45 आयत। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया। हाँ। और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। किसने? एक ऐसे पत्थर को मैंने देखा जो बगैर हाथ के कटा हुआ था चट्टान से, और उसने आकर उस सारी की सारी धातों से बनी हुई मूर्ति को चकना चूर कर दिया। तो ये कैसे कर रहा है? एक पत्थर से तस्दीक कर रहा है। कौन? दानियल। इसी किताब के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा एक और शख्स तस्दीक करता है। यशायाह 7 बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। हवाले आपको पढ़ने पड़ेंगे, जरा 2 माइक अगर जल्दी से ले लें तो ज्यादा बेहतर है। यशायाह उसका 10 बाब नंबर 7 है और आयत नंबर 10 से। फिर खुदावंद ने आखिर से फरमाया, फिर खुदावंद ने आखिर से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर। निशान तलब कर। आगे। खा नीचे पताल में, हाँ, खा ऊपर बुलंदी पर जी। लेकिन आखिर ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा, हाँ, और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा जी। आगे। तब उसने कहा, आए दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना
कोई हल्की बात है हाँ कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे, हाँ जी। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। ये लिख कौन रहा है? यसाया। और यसाया कब लिखता है? 5वें बाब के तजर्बे से बाहर आकर। और जब बाहर आता है तो सारे का सारा मामला इसके ऊपर खुलता है। और 7वें बाब में कहता है खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। वो क्या निशान जी? देखो एक कंवारी हामला होगी, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आगे वो दही और शहद खाएगा, वो दही और शहद खाएगा, जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो। हाँ जी। पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। वीरान हो जाएगा। ये वो निशान है कि दूसरे लफ्जों में ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि एक लड़का तवल्लद होगा, कुंवारी से पैदा होगा। ये तस्दीक है उस बर्रे की कि बर्रा ऐसे आएगा इस जगह पर और इस शहर के अंदर। तस्दीक की यसाया ने इसकी ऐसी। और अब मुकद्दसा मरियम क्या कहती है? मत्ती की इंजील के अंदर लिखा गया है, मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ। उसने कहा, फरिश्ता ने कहा, तू रूहुल कुदस की कुदरत से हामला होगी, रूहुल कुदस तुझ पर साया डालेगा। वो कहती मैं मर्द को नहीं जानती। तो जब मर्द को नहीं जानती तो उसने कहा रूहुल कुदस के सबब से तू हामला पाई जाएगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं मर्द को नहीं जानती, कैसे बच्चा पैदा होगा? तो उसने कहा यह निशान है, यह निशान है कि रूहुल कुदस तुझ पर साया डालेगा और तू कुमारी हामला होगी। ये तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा थे उसके अपने लोग, ये तो उसके थे दोस्त बर्रा के, और इन्होंने तस्दीक कर दी। लेकिन अब दूसरे वाला हिस्सा उसके दुश्मन उसकी तस्दीक करते हैं। दुश्मन कहते हैं कि इसमें कोई ऐब नहीं है। पहले नंबर पर मेरे साथ ही रहिए, मत्ती की इंजील में उसका बाब नंबर 27 है। ये 27वां जो चैप्टर है, इसमें बोझ टॉप के मैसेज ब्रदर ब्रैनम ने प्रीच किए। जब मैं और आप बाइबल का रुख करते हैं और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि यीशु मसीह के ये दुश्मन थे, जिनमें 4 लोगों के मैं नाम लेने लगा हूं, यानी बर्रे के 4 दुश्मन। पहले बर्रे के अपने लोग थे, जकरिया, मुकद्दसा मरियम, यसाया और दानियल। ये यीशु मसीह के अपने लोग थे, ये उसकी तस्दीक करते, इसमें कोई ऐब नहीं। यूहन्ना। लेकिन अब ये उसके दुश्मनों की लिस्ट है। लिस्ट में नंबर 1 पिलातुस, नंबर 2 पिलातुस की बीवी, नंबर 3 यहूदा इस्करियोती, नंबर 4 रोमी सूबेदार जो वहां पर निगरानी के लिए रखा गया था। आइए मत्ती 27 में चलते हैं और क्या लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मत्ती 27 का हवाला पढ़ें, मैं उसी स्टोरी को लेकर आगे निकलना चाहता हूं। ब्रदर ब्रैनम ने यहां पर फरमाया, उसने कहा, ऐ खुदाया, तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? ये मेरा प्यारा बेटा है। थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूं ताकि उसी जगह से लेकर इन चीज़ों को आगे आ सकूं जिस जगह से ब्रदर ब्रैनम ने बात की। जी, उसी बेटे और बेटी की कि वो अपने पापा से पूछते हैं बार बार प्याले की तरफ, पापा जी लहू है? मैंने वहाँ फरिश्ता देखा, मैंने एक स्याह परों वाली चीज़ को मिस्र में आते देखा है, तो बार बार प्याले को दे। और फिर मजबूरी कर दिया बाप को बेटे ने कि पापा ज़रा जाकर देख तो लो, वो मौजूद है लहू। और बाप जाता है, जाकर चेक करता है, आकर कहता है बेटा फिक्र ना करो, लहू मौजूद है, लहू लगा हुआ है। क्योंकि लहू ही तस्दीक शुदा बरे का लहू ही निशान था। और बताया गया था खरूज 12वें बाब के अंदर, जब बाप आकर कहता है बेटा मौजूद है लहू,
बेटा फिर सुकून में आता है, आराम से बैठ जाता है और उस बर्रे को खाना शुरू करता है। जब आपका बाप आपको बताता है, माँ आपको बताती, बेटा फिक्र ना करो आप लहू के नीचे हो, तो आपके दिल के अंदर इत्मीनान आता है। जब कोई आपका पास्टर, आपका डीकन, मुबशर आपके पास आता है और आप बीमार होते हो और आपको कहता है ब्रदर सिस्टर परेशानी ना लें, खुदावंद आपके लिए मुहैया करेगा, खुदावंद आपको देगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपका दिल, आपका मन सुकून से नहीं भर जाता तो क्या होता है, आप अंदर से अंदरूनी तौर पर इत्मीनान हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपके सामने जो लफ्ज़ बोले गए हैं वो बाइबल के लफ्ज़ हैं। तुम मुसीबत में पुकारोगे तुम्हारी दुआ मैं सुनूंगा, कौन? खुदा। और जब आपके सामने बोला जाता है आप तसल्ली पाते हो। इसलिए जब बाप आकर कहता है बेटा फिक्र नहीं करो, लहू मौजूद है। आज मैं आपको कहता हूं भाई और बहनों, फिक्र ना करो, लहू मौजूद है। आपको लहू के नीचे आना है, आपको दुनिया को छोड़ना है। और नबी ने कहा जो लहू के नीचे होता है वो करता क्या है, सुनिए जरा। अब उसने कहा इसे शाम को ज़बह करना। बर्रा को अंदर घर के अंदर लाया गया। उन्होंने चर्च नहीं सी छड़ के जाईदा, इसलिए मैं तानू कहना किताबें लेकर जाया करो, अपनी बाइबल लेकर जाया करो। ऐसे चर्च पादरी ली रख जाते हो कि पादरी भी अंदर नाम लिखा है रुशना, नाम लिखा आतिफ। मैं देखता हूं उनकी बाइबलें जो इधर पड़ी रहती हैं, यहाँ पता नहीं सारी के ऊपर आपने नाम लिख लिया है। तो उनसे पूछूं ये बाइबल आपकी? नहीं, हमारी तो घर है। तो फिर यहाँ क्यों नाम लिखा है? ये बर्रे को घर लेकर जाना है। सुनिए, अब उसने कहा उस घर में आओ और सुबह तक बाहर ना निकलो, रुके रहो। मैं आपको कहता हूं एक बार चर्च में आ गए, गेट से बाहर ना आ जाओ। भाई साहब बाहर कुछ हो गया, पादरी जिम्मेदार नहीं है, खुदा भी जिम्मेदार नहीं है, अंदर रहो। आगे एक बार खून तले आ गए, आगे हो, हालेलुया, वहीं रहो। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे समझ लेंगे। नीचे आ जाओ। चिंगारते भेड़िए खिड़कियों पर आ सकते हैं। गेट के बाहर जाते हो, झांकते हो, कोई ना कोई भेड़िया तेज मोटरसाइकिल के साथ आ सकता है और आपको टक्कर मारेगा। आपके बच्चों को कहते हैं नीचे अंदर रहो, लहू के अंदर, लहू के नीचे। भेड़िया बाहर चिंगारता फिरता है और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। सुनिए, मैं उनमें से कुछ को आते हुए सुन सकता हूं, जो भेड़िए हैं उनमें से कुछ को मैं सुन सकता हूं। उस नौजवान औरत को देख सकता हूं जो कुछ मिस्री लड़कियों के साथ अंदर आती है और कहती है यहां ब्रदर ने नाम लिया मार्था, मैं नाम लूंगा अपनी बहनों का, यहां जो बैठी हैं बेटियों का नाम आपका लूं, फलानी 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 स्टोरी है। अंदर आती और कहती मार्था क्या तुम आज रात नाचने के लिए नहीं जा रही हो? तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जो लहू के नीचे जिंदगी है उसका जवाब पता क्या आता है? मुझे कोई तमन्ना नहीं है, कुछ हुआ है वो खून के नीचे है। पुराने जमाने में बाप घर का काहिन था, बाप हमेशा के लिए काहिन था और उसे अपने घर की देखभाल करनी थी। आज कैसी तब्दीली है, इस नए जहान में बच्चे वालिद को समझाते हैं। कैसी तब्दीली आ गई है, ये थे बच्चे समझाते ने पापा ये बात ठीक नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे। लेकिन पुराने वक्त में बाप घर का काहिन होता था तो एक नबी आया, कौन से वक्त के लिए? पुराने वक्त को जो भूल चुके हो उसको बहाल करने के लिए। बच्चों का दिल वालिदों के दिल की तरफ और वालिदों का दिल बच्चों के तरफ माइल करने के लिए ये खिदमतें बाइबल के अंदर हो चुकी हैं। तो पुरानी चीज़ों को लाने के लिए आज फिर मैं और आप अपने बापों की तरफ जा रहे हैं। तो आज फिर कौन होगा हेड ऑफ द फैमिली? जिम्मेदार बाप जिम्मेदार होगा। वो कहेगा बेटा फलाने चर्च जाना, फलाने नहीं जाना। कहाँ जा रहे हो? पापा गाड़ी आई है बाहर, ये कह रहे राशन भी देंगे। आज का बाप सुस्त नहीं है,
वो कहता बेटा राशन की फिक्र ना करो, चर्च उसे जाना है, उस चर्च ही जाना जहां तस्दीक शुदा बर्रा मिलता है। राशन मेरी जिम्मेदारी है, राशन मैं लाऊंगा, और बल्कि मेरी भी क्या जिम्मेदारी, उस बाप की जिम्मेदारी है, वो देगा। चर्च उसे जाना है, उस चर्च ही जाना जहां तस्दीक शुदा बर्रा मिलता है। तो ब्रदर कहते हैं बाप जिम्मेदार है, मगर बाप को घर की निगरानी करनी होती थी। उसने बर्रा ज़बह किया और जोफा लेकर खून को दरवाज़ों के बाजुओं और चौखट पर लगाया, यही इसकी हिफाजत थी। ठीक है, वो अंदर ही रहे, मैं इनमें से बाकी को जाते हुए ये कहते हुए देख सकता हूँ, देखो इस जुनूनी गिरोह को देखो, कल तक जुए शराब पीता था, आज जुनूनी सा बन गया है। कल तक कौसर खुद गाने गाती थी, आज खुद एक जुनूनी बन गई है। कैसे जुनूनी से बन गए हैं? इनके पादरी ने इनको क्या कर दिया है? पास्टर ने कुछ नहीं किया, इस मैसेज ने किया है। पास्टर में क्या जुर्रत है कि वो किसी को कुछ करे? ये मैसेज है जो आपकी जिंदगी में आ चुका है। अब आपको डीजे पार्टियों में आपका दिल नहीं लगता, आप मेलों में आपका दिल नहीं लगता। कोई आपको कहे मेले चले, कहे नहीं आप जाओ मेलों में, हम नहीं जाते मेलों में, हम तो जाते हैं लहू के नीचे। सुनिए, इनमें से बाकी को जाते हुए और ये कहते हुए देख सकता हूँ, देखो इस जुनूनी गिरोह को, वो दरवाजे पर एक बेचारी भेड़ के खून के साथ ये क्या करतब करने की कोशिश करते हैं? क्या लहू के अंदर जिंदगी है? ये कौन सा करतब दिखा रहे हो आप? अंगूर लाते हो, उसको निचोड़ कर मैं बना लेते हो, रोटी बनाते हो और प्याले और रोटी में शिरकत करते हो। ये कौन सा करतब कर रहे हो? ये करतब नहीं है, ये जादू टूना नहीं है, ये खुदावंद का अहद है, लहू के नीचे जिंदगी है। सुनिए, कुछ होने वाला है। फिर ऐसा हुआ, क्यों? खुदा ने ऐसा कहा, जब खुदा कुछ कहता है ये हमेशा सच होता है। वो वही हैं खून के नीचे, उन्हें बाहर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। आमीन। आप कहते हैं भाई ब्रैनम ख्वाहिश, ये ठीक है, क्योंकि आप जो इसमें हैं आदमी, रोमियो के अंदर लिखा हुआ है, जो इस दरवाज़ा पर हैं, यानी उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। फिर एक और, अब पढ़िए ज़रा, पढ़िए आप 27वें बाब की 22 आयत, मत्ती 27 बाब और उसकी 22 आयत से पढ़ते हैं। यह पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाला है, घर जाकर पढ़िए। उनसे कहा, किसने? पिलातूस ने उनसे कहा, पिलातूस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? इस यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा वो मसलूब हो। सब ने कहा वो मसलूब हो। आगे उसने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? कौन कह रहा है? दुश्मन, रोमी हुकूमत का ये जो नुमाइंदा है, ये पिलातूस कहता है क्यों? उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तस्दीक शुदा, इसमें कोई ऐब नहीं है। कौन तस्दीक कर रहा है बर्रे की? पिलातूस। इससे पहले ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जरा 19वीं आयत पढ़े जरा। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था, कौन? पिलातूस जब तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा। उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा। कैसे? ये किताब बताती है, उसकी बीवी घर थी, उसकी बीवी घर मौजूद थी। उसको पता चला यीशु मसीह को पिलातूस की अदालत में पेश करना है। उसने एक पेपर लिया, ऐसा पेपर, उसने पेपर लेकर उसके ऊपर अपने शोहर के नाम चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी और उसके ऊपर लिखा, ये शख्स जो तेरी अदालत के अंदर आ रहा है, ये भेद कौन खोल रहा है? 7वें ज़माने का पैगंबर। आमीन। वो कहता है उसने चिट्ठी लिखी, एक कागज़ का टुकड़ा लिया और टुकड़ा फोल्ड करके उसने सिपाही को दे दिया, और अब सिपाही एक घोड़े पर सवारी करके आ रहा है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं उस घोड़े के कदमों की आवाज़ सुन सकता हूँ।
और घोड़ा तेज कदमों के साथ आता है और मैं उस घोड़े की आवाज, कदमों की आवाज को सुन रहा हूं। और जैसे पिलातूस की कचहरी में आकर रुकता है, वो एक कागज निकालता है और कागज निकालकर पिलातूस को थमा देता है। और लिखा किसने? पिलातूस की बीवी ने। उसके ऊपर क्या लिखा है? पिलातूस की बीवी कह रही है कि इसमें कोई ऐब नहीं है, यह तस्दीक शुदा बरा है, यह बेऐब है। आमीन। ये कौन तस्दीक कर रहा है? ये पिलातूस की बीवी कर रही है। और पिलातूस की बीवी कौन थी? गैर कौम से थी और पिलातूस गैर कौम से था। पिलातूस कहता है, दुश्मन कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, तस्दीक शुदा बरा है। और पिलातूस की बीवी कहती है ये तस्दीक शुदा बरा, इसमें कोई ऐब नहीं है। वो रुक्का खोलता है, पेपर खोलता है, फोल्ड किया हुआ पेपर खोलता है और खोलकर सुन लेता है। फिर अगले जो आपने 22 आयत पढ़ी, 19 के बाद 22 आती है। फिर पिलातूस कहता है लोगों से, इस यीशु का मैं क्या करूं? अपनी बीवी का वो भेजा हुआ लेटर पढ़कर उसकी बीवी भी गवाही देती है, ये बेऐब है, इससे कुछ वास्ता ना रख पिलातूस साहब इसके साथ। क्यों? क्योंकि उस औरत को फिक्र थी अपने शोहर की। क्यों फिक्र कर रही थी? ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये पागल होकर मर गया था। इसने बड़ा हाथ धोने की कोशिश की, इसने पानी मंगवाया। इस यीशु का जो मसीह कहलाता, मैं क्या करूं? मैसेज में मैंने प्रीच किया और आपने पढ़ रखा है। उसने कहा पानी लाओ, लेटर पढ़कर कहता पानी लाओ, गवाही आई है घर से। पानी लाकर कहते अच्छा तुम्हारी मर्जी है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आज कलाम से हाथ धोने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये कलाम मेरे लिए नहीं है। पिलातूस इसको भेज देता है हेरोदिस की कचहरी में। हेरोदिस फिर वापस भेजता है पिलातूस की कचहरी में। कलाम से कान मोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं कहता हूं सिगरेट छोड़ो, कलाम से कान मोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं कहता हूं बनाओ श्रृंगार, ये ज्वेलरी पहना छोड़ो, कलाम से कान फेरने से फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन यही कलाम आपको मुजरम ठहराएगा, यही कलाम आपको मुजरम ठहराएगा। आगे एक और गवाही पढ़ते हैं यहूदा इस्करियोती की, इसी 27 बाब की 3री आयत जरा पढ़ लें। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा हाँ? कि वो मुजरिम ठहराया गया हाँ? तो पछताता है। अब ये यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का दुश्मन बन बैठा है। जब इसने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया है, उसे सलीब पर लटकाया जाना है, लेकिन साथ ही साथ उस पर गुनाह तो कोई साबित नहीं हो रहा, लेकिन यह समझ चुका है कि अब इसे सलीब देनी ही देनी है उन लोगों ने। अब पछताता है और पछताकर क्या कहता है जी? और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया है। आगे कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया, बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़ाया है, यानी एक बेऐब को मैंने मुजरम ठहराया है। 30 रुपए लाकर उनके पास वापस करता है। लेकिन वो क्या कहते हैं? भाई साहब ये ना तो हम चर्च के गले में डाल सकते हैं, ना हम रख सकते हैं। अब जैसे पादरी साहब कहते हैं मैं 10वां हिस्सा इससे नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते। क्यों? यीशु मसीह, ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज है, मुझे बात याद आ गई, करना चाहता हूं। मिसले यूसुफ जो है वो मिसले मसीह है। यूसुफ बेचा गया 20 रुपए में, यीशु बेचा गया 30 रुपए में। ये कोई मिसल बनती नहीं है, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने इसको खोला है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा यूसुफ की कीमत अकेले की थी 20 रुपए, लेकिन यीशु मसीह की 30 क्यों लगाई गई? क्योंकि यीशु मसीह की दुल्हन उसके अंदर थी। वो 10 रुपए मेरे और आपके पे किए गए, और जब मेरे और आपके मिलाकर 30 रुपए में बेच दिया गया, और उस पैसे को रखो चर्च में, कहते हम नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते। यहूदा क्या गवाही देता है, क्या तस्दीक करता है? ये बेगुनाह है, इसमें कोई ऐब नहीं है। मैसेज क्या देख रहे हैं? तस्दीक शुदा बरा, और उसके लहू के नीचे जब हम आते हैं तो जिंदगी है। ये लारा छप्पा वालों में के पास जिंदगी नहीं है, ये उछल कूद वालों के पास जिंदगी नहीं है। ये आते जाते राह में मैदान लगा लें, एक माहौल चाहिए। बर्रे को ज़बा करते हो तो फाटक बंद करो, अंदर बैठो।
बैठकर खानदान समेत बैठो। बुलाते हो हमें अपने घर में तो अपने खानदान को पहले पर बिठाओ, पहले उनको पाबंद करो। पादी साहब आ रहे हैं, पादी साहब कोई एसएचओ नहीं है, लेकिन खुदा का खादम होते हुए बाइबल कहती है कि पूरा खानदान बैठे और खानदान को बैठाओ, चाहे बेड़ियां बांधकर, रस्सियां बांधकर, कैसे भी उसको बैठाओ। जो आपके बच्चे के अंदर बदरू है, जो बच्ची के अंदर बदरू है, उसको पास्टर डांटेगा और निकलेगी। फिर आपका बच्चा कुर्सी नहीं छोड़ेगा, फिर वो ये गद्दी नहीं छोड़ेगा, वो बैठेगा, मैसेज सुनेगा, चाहे 2 घंटे का हो, 3 का हो, 2.5 का हो, जितना भी मैसेज हो वो सुनेगा, उसको आदत पड़ जाएगी। 4 घंटे स्कूल ठहरते हैं, 2-2.5 घंटे चर्च नहीं ठहर सकते, कौन सिखाएगा? हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली जब खुदावंद के लहू की कदर करेगा, वो प्याले को भरेगा और अपने फाटक पर लगाएगा, तो वो अपने बच्चों को नस्ल दर नस्ल बताएगा। एक और सूबेदार, मत्ती 27वां बाब और उसकी 54 आयत पढ़ें जरा। 54, मत्ती 27वें चैप्टर की 54 आयत पढ़ें जरा। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे, हाँ। भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे, हाँ। कि बेशक ये खुदा का बेटा था। बेशक ये खुदा का बेटा था। वो सूबेदार और उसके साथ जो लोग थे वो भी जानते थे, जो पहरे पर थे, उन्होंने कहा बेशक ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बर्रा है, ये बेऐब है, ये तस्दीक शुदा था, इसके ऊपर कोई ऐब नहीं था, कोई गुनाह नहीं था इसकी जिंदगी के अंदर। आज मैं और आप कहाँ हैं? बर्रे के लहू के नीचे। कौन सी ईद मनाने जा रहे हैं? ईद फसा। और जो जिस प्याले और रोटी में मैं और आप शिरकत कर रहे हैं, अगले हफ्ते उसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। और कौन सा लहू है जो मेरे और आपके लिए बहाया गया? बेऐब लहू। इब्रानियों 10वें बाब में जो पिछला मैसेज है आपको बताया गया। अब उस लहू के सबब से मुझे और आपको दिलेरी है। लहू के बगैर दिलेरी नहीं है। बगैर लहू के मैं और आप डरते, कांपते और हमेशा झिझकते रहते हैं, लेकिन जब लहू के नीचे आते हैं तब मुझे और आपको ज़िंदगी मिलती है। ब्रदर ने इन चीज़ों को रखा, और जब इन चीज़ों को रखा तो ब्रदर कहते हैं, आखिरी बात रख के मैं वापस आता हूँ बिलीवर के ऊपर। गौर करें, आप उसके बारे में गौर करें, मैं आप उसके बारे में बात करते हैं। गौर करें, आप उसके बारे में बात करते हैं। मैं आज रात बुलाकर कह सकता हूँ, जकरिया तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, जो कि जकरिया का हमने हवाला पढ़ लिया है। फिर दानियल को मैं फ़ोन कर सकता हूँ और कह सकता हूँ, दानियल आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? मैं आजमाइश में उसे तुम्हारे साथ देखूंगा। पत्थर काटा गया जो हमने पढ़ा, यसाया का हमने पढ़ा। खैर आप क्या कह सकते हैं? सुनिए, खैर उसके दोस्त गवाही देंगे, उसके दुश्मनों का क्या होगा? ये तो उसके दोस्त थे जो हमने पहले देखे, अब दुश्मन भी देख लिए, इसका क्या करें? दुश्मन भी जो बेऐब होता है उसकी बेऐबी की गवाही देता है। वो ये नहीं कहता कि इसमें ऐब है, क्योंकि दुश्मन भी कहता है कि नहीं नहीं, हमने उसमें ऐसा गुनाह नहीं देखा, ऐसा गुनाह नहीं है। पिलातुस की बीवी लेटर लिखकर भेज देती है, नहीं ये बेऐब है। पुराने ज़माने में जब बाप घर का निगरान था तो आज किसको होना चाहिए? आज बदल तो नहीं गया कि आज मां नूं निगरान बना लिया और कई भाइयों ने ड्यूटी लाई होंदी है, तू ही वेखना घर नूं ते तुसीं सौना है। हाँ जी, तू ही वेखना घर नूं, तो आपने क्या करना है? गलियां कछनी है? आपने पटवारी बनना है? क्या आपने लोगों के प्लाट नापने हैं? क्या मैं बस निकलूंगा और पटवारीपन करता फिरूंगा और लोगों को प्लाट देता रहूंगा? भाई साहब, आपकी जिम्मेदारी है और आपकी बहनों जिम्मेदारी। आप 5वीं अंजील हो और आप इस अंजील को पढ़ो और पढ़ कर अपने बच्चों के सामने बयान करो। अंजील का कोई पाठ छोड़ने वाला नहीं है, कोई भी पाठ अंजील का छोड़ने वाला नहीं है। इसको पढ़ो, घर में बैठो, लहू के नीचे रहो, दरवाजे चौखट के ऊपर लहू लगाओ और लहू के अंदर, और अपने बच्चों के कहने के ऊपर बार बार झांकते भी रहोगे लहू की तरफ, तो कोई
मतलब बुरी बात नहीं है। आपके बच्चे आपको याद कराते रहें कि पापा देखो लहू के नीचे हैं। आज के बच्चे फिर वही बात यही कहते हैं, पापा नेट नहीं आ रहा, बिल तो पे कर दिया है, नेट वालों को फ़ोन करो। लेकिन काश हमारे बच्चे ये बोलें, पापा अगले संडे इशाए रबानी की इबादत है, रात को तैयारी करेंगे, रात को मैंने दुनिया के ऊपर मौत को देखा है, पापा जल्दी करें, मामा जल्दी करें, हमने मौत को दुनिया के ऊपर देखा है और आज दुनिया के ऊपर मौत ही फैल रही है। दुनिया के बच्चे आप देख लें कहाँ हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को देख लें कहाँ हैं। आप अपने आप को चेक कर लें और दुनिया को चेक कर लें। दुनिया को खुश कर रही है। जिसका मुंह बिगड़ा हुआ है वो उसके मुंह हला हला के देखते, सही देख यार ऐसी बातें ना किया कर। लेकिन जो लोग खुदावंद के हैं वो अपने खुदा को खुश करते। पतरस ने कहा हम आदमियों को खुश करने के लिए नहीं आए, हम आदमियों को खुश करते फिरे, हम रिश्तेदारों को खुश करते फिरे। नहीं, करके देख लो, रिश्तेदार खुश नहीं हो सकते। करके देख लेना, करके देख लो, सर धड़ की बाजी लगा के देख लो, खुश नहीं होंगे। कौन खुश होगा? सबसे बड़ा रिश्तेदार खुदावंद यीशु मसीह, जिसने लहू को सलीब पर बहा दिया है, जिसकी दुश्मन भी तस्दीक करते हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली अपनी जिम्मेदारी को संभाले, हेड ऑफ द फैमिली अपने आप को देखे। ब्रदर ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं इसी मैसेज के अंदर, इसको पढ़ें, बड़ा मैसेज है। नबी ने कहा, वो कहते हैं डैडी बाहर जाकर नजर तो करें, देख तो लें, डैडी यहाँ आओ, मौत मैं इस तरह झपट्टा मारूंगी, इस तरह झपटता हुआ देख रहा हूं मौत को, मुझे घर से चीखों की आवाज आती है। वहां खून नहीं लगा हुआ था। जिस घर के अंदर चीखें निकल रही हैं वहां खून नहीं है। वहां बच्चा बदतमीज, बच्ची बदतमीज, बीवी बदतमीज, शोहर बदतमीज, रिश्तेदार आ जाए ऊपर से वो सोने पे सुहागा वो बदतमीज। ये क्यों आती हैं? क्योंकि लहू के नीचे नहीं है। जब लहू के नीचे जिंदगी होगी तो उस जिंदगी के अंदर बरकतें आएंगी। पर जो जिंदगियां लहू के नीचे नहीं है वहां बदतमीजी है, प्लानिंग नहीं है ठीक। प्लानिंग ठीक कौन देता है? खुदा। आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है शोहर और बीवी की, तो फर्क कहां आएगा? औलाद के ऊपर। भाई साहब की तनख्वाह है 30,000, खर्च बहन जी करती 45,000, हर महीने आपके ऊपर 15,000 चढ़ रहा है, नीचे लेकर आओ। लहू वाली जिंदगी आपकी जिंदगी होनी चाहिए। फिर कोई आए बहन कौसर की रिश्तेदार, फिर कोई आई बहन आलिया की रिश्तेदार, कोई कहां से भी आए, नातन के रिश्तेदार आ जाएं, इस संडे हमारे पास आ जाओ, उनको बताओ हम प्याले और रोटी में शिरकत करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लहू के नीचे जिंदगी है। अगर हम रोटी में शिरकत नहीं करते तो मसीह में शरीक नहीं है। अगर हम प्याले में शिरकत नहीं करते तो हमारे अंदर मसीह की जान नहीं है। और मसीह लेने किसको आ रहा है? अपने लोगों को, अपने कलाम को जो उसने बोला हुआ है। इसलिए ब्रदर, आप तस्दीक शुदा बरे को लेकर अपने फाटक की चौखटों के ऊपर लगा दें, और जब आप लगा देंगे फिर अपने बच्चों को उसके अंदर रखें, और फिर बच्चों की तस्वीर कशी देख लें। बच्चों के अंदर भी जुस्तजू होगी, पापा डैडी मामा लहू देखे मौजूद तो है। लेकिन आप जब लहू वाली ज़िंदगी नहीं होती, हमारी जब लहू वाली ज़िंदगी नहीं होती तो हम भी कहते थे, ओ टीना इधर नू कमा, इधर नू, ओ ऐसे कर भाई, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। उस वक्त लहू वाली ज़िंदगी नहीं थी। उस वक्त हफ्ते में एक बार फिल्म लगती थी पीटीवी के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी इतने इश्तिहार डाल देते थे, इतने डाल देते थे, वो देखते देखते नींद आ जाती थी। लेकिन आज लहू वाली ज़िंदगी अपने आप को चेक कर रही है हर रोज़। और मैंने आपको कहा, ब्रदर जबरान ने मुझे एक मैसेज में कोट भेजा, ब्रदर ने कहा है, ब्रदर ब्रानम ने, हर घंटे के बाद अपनी ज़िंदगी को चेक करो। हम तो महीने बाद करते थे जब प्याले में आते थे, लेकिन हर घंटे के बाद चेक करो। खुदावंद
मैं 6 बजे उठाऊं? मैंने 6 बजे से किसी का दिल तो नहीं दिखाया, मैंने 6 बजे अपनी बीवी को तो नहीं बुरा बोला, मैंने 6 बजे अपने शोहर को तो नहीं बुरा बोला, मैंने उसके साथ कोई इस तरह की बदतमीजी तो नहीं की। माँ बाप अपनी औलाद की तरफ और औलाद माँ बाप की तरफ देखे। लिखा हुआ बाइबल में, बाप और माँ अपनी औलाद को धिक ना करें, उन्हों का लोगों ते ना बोझ सुटो कि तू ही इन्हों सीधा करना है। वो कौन होता है आपके बच्चों को सीधा करने वाले? आप हो। आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की निगहबानी करो और उनको खुदा की हजूरी में रखो, उनको लाओ। हन्ना को देखें, वो अपने बच्चे के लिए फ़िक्र करती है। अगर मैं और आप अपने बच्चों के लिए फ़िक्र नहीं करते तो मैं और आप लहू से भागते हैं। लहू के नीचे ज़िंदगी है, और जो लहू के नीचे रहा वो बचाया गया। वो मिस्र में था, बचाया गया। वो यरू में था, बचाया गया। और अगर आज इस ज़माने में भी लहू के नीचे कोई है तो बचाया ही जाएगा और फिर उठाया ही जाएगा, क्योंकि वो लहू के नीचे है। आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं थोड़े वक्त में।